नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग भूगोल का अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। इस अध्याय में आज हम ग्रिड के बारे में समझेंगे, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो जाल बनता है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो भाई इसको समझने के लिए आप एक कागज लीजिए और कागज लेकर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। क्षैतिज बोले तो सीधी रेखा खींचनी और ऊर्ध्वाधर मतलब उत्तर से दक्षिण खड़ी रेखा खींचनी। और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या पर आप 1 2 3 4 ऐसे अंक लगा दीजिए और क्षैतिज रेखा पर आप क ख ग अंग आदि अक्षरों से उनको व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां पर आप छोटे छोटे क्या बना दीजिए, बिंदु बना दीजिए। जैसे कि ये चित्र दिख रहा है आपको, तो वहां पर आप क्या बना दीजिए, ऐसे छोटे छोटे बिंदु बना दीजिए ऐसे। तो आपने देखो ये जो सीधी खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर रेखा, इस पर आपने बिंदु लगा दिया 1 2 3 4। और जो आड़ी रेखा है उस क्षैतिज रेखा उस पर आपने क ख ग अंग आदि लिख दिया। ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्वी देशांतर और क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती है। ये हमको मानना है कि भाई जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं है ना, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको आप पूर्वी गोलार्ध में मानेंगे। और ये आप जो अक्षांश रेखाएं है ना, क्षैतिज रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा, इनको आप उत्तरी गोलार्ध में मानेंगे। ये आपको मानना है। तो आप देखेंगे कि जो वृत्त है अवृत्त बनाया, यानी कि आपने जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जहाँ आपस में काटती है वहां पर आपने क्या बनाया, वृत्त बनाया। अब जो ये अवृत्त है इसकी स्थिति हम देखते हैं। तो ये जो पहले तो ये जो रेखा है 1 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर है, इसको व्यक्त कर रही है, इस पर है। दूसरी आपके जो ख उत्तरी अक्षांश है ना, ये जो ख है ये क उत्तरी अक्षांश, ये ख उत्तरी अक्षांश, ग उत्तरी अक्षांश। तो ये जो ख उत्तरी अक्षांश है इस पर ये बिंदु जो वृत्त है वो स्थित है। ऐसे कैसे आपको अन्य वृत्तों की स्थिति पता करनी है। तो आप जैसे मान लो ब वृत्त की स्थिति पता करोगे तो ये भी 1 डिग्री देशांतर पर स्थित है, 1 डिग्री देशांतर, और वो भी पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर पीछे लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर अपने गलत हो जाएगा। और अक्षांश में आपको पता चलेगा कौन से अक्षांश पर है, बड़ा घ है ना, घ अक्षांश पर स्थित है वृत्त। ऐसे कैसे आप देखोगे, स है ना, ये जो स है इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो 3 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और आपके अक्षांश में ये ग है ना। ऐसे कैसे आप ध वृत्त की स्थिति पता करोगे, तो पूर्वी देशांतर 4 डिग्री देशांतर पर स्थित है और आपके अक्षांश में ये ख पर स्थित है। तो इस तरीके से आप जब चित्र बनाओगे, खुद करोगे प्रैक्टिकल, तब आप ऐसी स्थिति दर्शाना और बताना। अब देखते हैं देशांतर समय, यानी सबसे पहले समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, और जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्य उदय के समय तथा सूर्य अस्त के समय क्या होती है, लंबी होती है परछाई, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है जिसके कारण परछाई क्या होती है, लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख व्यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है
उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी गति किस ओर करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उस समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। यानी 2.8 जो चित्र है उसमें समय के अंतर की गणना निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। यानी कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर को 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय लगभग होगा 15 गुणा 4 = 60 मिनट। ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे तथा दोपहर का 1 बजे मतलब होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का जो समय है वो 1 घंटा क्या होगा? पीछे होगा। वह सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच रेखा पर जब दोपहर की 12 बजती है उस समय 180 डिग्री पर क्या होती है? मध्य रात्रि होती है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अच्छे उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर के उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय और उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप जो देखते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय समान है। जो देशांतरी भाई हर देश का देशांतरी एक यामोत्तर होता है और वो यामोत्तर सब एक देश में जो समय देशांतर यामोत्तर पर होता है वो सभी जगह समान होता है। तो भाई देखो देशांतर जो है समय निर्धारण करती है ना। जब 0 डिग्री जो देशांतर है उस पर अगर 12 बजती है दोपहर की तो अगर हम 1 डिग्री देशांतर की ओर जाएंगे यानी पूर्व की 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर जाएंगे तो 12:04 होंगे। और वहीं हम 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजी है और वहीं अपन पश्चिम की ओर जाएंगे तो आप 4 मिनट पीछे कर दो यानी कि 11:56 यानी कि 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री देशांतर तक का जो समय अंतराल होता है वो 4 मिनट का होता है ना। ऐसे ही प्रमुख जैसे मान लो 15 डिग्री देशांतर होता है तो 15 गुणा 4 करते हैं तो 15 चौक 60 यानी कि 1 घंटा। यानी कि हम मानचित्र में 15 फिर 30 फिर 45 ऐसे ही देशांतर को व्यक्त कर रखा है। मानचित्र में 15 डिग्री देशांतर फिर 30 डिग्री 2 घंटे का अंतराल फिर 3 घंटे का अंतराल इस तरीके से व्यक्त कर रखा है। तो यानी घंटे घंटे के अनुसार व्यक्त कर रखा है सुविधा के अनुसार। तो धन्यवाद भैया बहनों।